दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन चुनावों से पहले ही रेवड़ी वाली पॉलिटिक्स जो है वो दिल्ली में शुरू हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना जो है वो पूरे देश में चल रही है। कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो इस योजना के तहत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था जो है वो मुहैया होती है, लेकिन इसमें दिल्ली भी शामिल है जहां ये योजना लागू नहीं की गई। अब हुआ ये है कि इस योजना के बदले दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी दूसरी योजना के दम पर चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाली है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली का चुनाव हो और रेवड़ी की बात ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। दिल्ली में श्रेय की सियासत का नया केंद्र बन चुका इलाज अपना अपना एक बार फिर सुर्खियों में है, और इसकी वजह है ये 2 तस्वीरें। एक तरफ तो कुछ प्रदेश छोड़कर पूरे देश में मोदी सरकार की आयुष्मान योजना चलती है, जिसमें 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है, तो दिल्ली में इसे रोकने वाले केजरीवाल ने अब बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम लाकर मुफ्त इलाज का ऐलान कर दिया। यानी मोदी की स्कीम रोककर केजरीवाल अब दिल्ली में अपना मुफ्त इलाज का सिस्टम चला रहे हैं और दिल्ली वासियों के हनुमान बनने में लगे हैं। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। चुनाव के बाद जैसे ही हमारी सरकार बनती है ये योजना पास करके आपके बुढ़ापे में आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपका ये बेटा पूरी करेगा। रेवड़ी पर तमाम सियासत के बीच केजरीवाल ने अब चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा ऐलान किया है, लेकिन इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अनलिमिटेड मुफ्त इलाज मिलेगा, तो बुजुर्गों को ही 2500 रुपए पेंशन दी जाएगी। ऑटो वालों को 5 लाख रुपए तक का बीमा और महिलाओं को 1000 प्रति महीने देने की भी घोषणा की जा चुकी है। जब मोदी सरकार देश भर में आयुष्मान स्कीम के तहत मुफ्त इलाज देती है, तो सवाल यह है कि केजरीवाल ने उसे दिल्ली में क्यों रोक रखा था और अब वही स्कीम नए नाम से क्यों शुरू की जा रही है। दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती। आज दिल्ली के अंदर चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके इलाज का हमने मुफ्त इंतजाम किया है। जनता को जरूरत अच्छे इलाज की है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी योजना है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत जोर पकड़ने लगी है। झूठ की रेवड़ी परोस रहे हैं। सच ये कि तो 10 साल से कह रहे थे कि जिस मर्जी आदमी को जब मर्जी इलाज कराना हो, सरकारी अस्पताल मना करे तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज फ्री है। खुल गया भांडा, फट गया इनका, झूठ खुल गया इनका। जनता है, जो भी लोग हैं, खासतौर पर जो मजबूर हैं, गरीब हैं, जिस उम्र दराज लोग हैं, उनकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। बढ़ती उम्र में कोई बीमारी हुई, हॉस्पिटल जाना पड़ा, कोई इलाज का खर्चा उठाना पड़ा, तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा? उन्हें बेधड़क होके अपना इलाज कराना है किसी भी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में या फिर प्राइवेट अस्पताल में, खर्चा कितना ही भी हो, उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी है ना, उनका अपना बेटा है ना। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के हर बुजुर्ग के लिए बेटे के जैसे हैं। सियासत होती रहेगी, मगर योजनाओं में तेरा मेरा से क्या दिल्ली का भला हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास डूबी नाव, नेवी बोट की टक्कर से पैसेंजर फेरी डूबी। हादसे में 13 लोगों की गई जान। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही थी नाव। नाव हादसे के लिए नौसेना बोट ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ड्राइवर समेत अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुंबई में कोलाबा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। मुंबई नाव हादसे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जताया दुख। सीएम फडणवीस ने किया 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, हादसे में 13 लोगों की गई जान, 101 लोगों को बचाया गया। मुंबई बोट हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान।
उत्तराखंड के नैनीताल में सड़क किनारे पैराफिट पर बैठे 2 युवक गहरी खाई में गिरे। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया। दोनों को 150 मीटर गहरी खाई से निकाला, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जयपुर के जालूपुरा इलाके में कार रिपेयरिंग की दुकान में लगी भीषण आग की चपेट में आए 3 दुकान जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने कार को मारी टक्कर, मौके पर 5 लोगों की गई जान, 2 की हालत गंभीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली में एक गांव में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। 13 फीट लंबा अजगर मिला। ग्रामीणों ने खुद अजगर को पकड़कर जंगल ले जाकर छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। 200 साल पुराने हनुमान मंदिर की जमीन से बुलडोजर के जरिए अवैध कब्जा हटाया गया है। प्रशासन ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया। एमपीपीएससी के खिलाफ इंदौर में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर देर रात लोक सेवा आयोग के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का ऐलान, मांग पूरी न होने तक लोक सेवा आयोग के बाहर ही धरने पर रहेंगे।